हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में शाओतू अपने घर से भाग जाती है ये लेकर कि मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। जहाँ पे जाके इसके साथ एक बहुत अच्छा इत्तेफाक होता है कि इसकी ये बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे इसकी रूममेट होती है, जिस पे कहते हैं कि वाह ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि शू लिन लॉन भी इन्हीं की क्लास रूममेट है, जिस पे कहती है कि ये यूनिवर्सिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। इत्तेफाक से यही यूनिवर्सिटी शाओ की थी, क्योंकि जब तो शाओतू ने इसमें एडमिशन लिया था। एंड शाओतू का एक रूममेट होता है जिसे काम मिलता है एक नई लड़की को उसके रूम तक पहुंचा देना। ये लड़का इन सभी से भी मिलता है जो इस लड़की की रूममेट थी। एंड ये लड़का इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा डोरे डाल रहा था, जो इन्हें कहता है कि चलो इसी बात पे मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है। देन जाके अपने फ्रेंड को भी बताता है कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, आज मैं तुम सबको भी दिखाऊंगा। शाओ तो अपनी मॉम के पास फ़ोन करती है जो कि आराम से गेम खेल रही थी, जिन्हें कहती है कि आपकी लड़की घर से भाग गई एंड आप गेम खेल रही हैं। उसकी मॉम से कहती हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चाओ की यूनिवर्सिटी में गई हो तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एंड उसी के साथ ही रहना। अब इसे ध्यान आता है कि मैं क्यों जाऊँ उस चाओ के पास, वैसे भी उसकी हरकतें काफ़ी चेंज हो रही है एंड उसके साथ ही अभी तक गुस्सा थी, जो कि जब इसके पास आता है तो ये इस पर गुस्सा ही कर रही थी। ये कहता है कि अरे इसमें भी मेरी गलती है क्या कि तुम मेरे बेड के नीचे छुप रही थी एंड वो मेरा घर है, चाहे मैं उसमें बिना कपड़ों के रहूँ या कपड़ों के साथ। तब इन दोनों के पास इनके फ्रेंड्स का कॉल आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे थे। पहले तो चाओ जाने से मना कर देता है, लेकिन जब ये सुनता है कि शाओतू भी वहीं जा रही है तो ये भी मान जाता है। शाओतू को नहीं मालूम था कि जहाँ ये जा रही है वहाँ पे भी इसकी मुलाकात चाओ से ही होने वाली है। ये लड़का इन सभी लड़कियों को बताता है कि देखो भाई, किसी और पे लाइन मार लेना, लेकिन हमारे बॉस चाओ के ऊपर लाइन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास तो पहले से ही एक चाइल्ड ब्राइड है, तो शादी तो इनकी उनसे ही होगी। एंड वो मैडम है ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा सुनाती है फ़ोन के ऊपर, जिस पे जिन्हुई कहती है कि अरे वाह, ये चाइल्ड ब्राइड वाले रूमर्स यहाँ तक भी पहुँच गए। ये सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें शाओतू हार जाती है एंड पनिशमेंट के तौर पे इसकी फ्रेंड जिन्हुई इसे कहती है कि इस टेबल को छोड़ के बाकी किसी भी लड़के पे से नंबर लेकर दिखाओ। एक लड़का था जिससे एक लड़की नंबर लेने आती है, लेकिन ये लड़का उसे नहीं देता। जिन्हुई शाओतू को भी इसी के पास भेजती है, जो समझ जाता है कि ज़रूर ये कोई गेम खेल रहे हैं एंड इस बेचारी को पनिशमेंट मिली है, इसलिए इसे नंबर देने को रेडी हो जाता है। शाओतू की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी, इसलिए इसके हाथ पे ही नंबर लिख देता है। चाओ जेलसी के वजह से शराब पिए जा रहा था, जो एकदम से बेहोश हो जाता है एंड इस लड़के को छोड़कर आ जाती है। ये चाओ को लेकर जा ही रहे थे कि चाओ का फ्रेंड को भी एकदम पेट में दर्द हो जाता है एंड ये कहता है कि यार मुझे कोई हॉस्पिटल में तो छोड़ कर आओ। अब 2 बंदे हॉस्पिटल में जा रहे थे एंड तीसरे बंदे को ये कहता है कि तुम लड़कियों को उनके घर छोड़ देना एंड शाओ दूध चाओ को उसके घर पे छोड़ देगी, यानी कि उसके रूम पे, जो कि एक प्लान था। ये नशे में बोलना स्टार्ट कर देता है कि अब की बार मुझे नदी में मत फेंकना और मुझसे दूर भी मत जाया करो। शाओतू तो एकदम से ब्लश करने लगती है एंड सोचती है कि यार शराब पी के ही हालत हो जाती है क्या। आगे जाकर फिर से ये इसे पकड़ लेता है, जिस पे घबरा जाती है कि क्या हुआ। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, आगे कार आ रही थी इसलिए रास्ता देखकर चलो। ये इसे इसके रूम तक छोड़ने के लिए भी आता है, वो भी शराब के नशे में। एंड इसे जब इसके रूम तक छोड़ देता है तब हमें पता चलता है कि ये सब तो ये सिर्फ नाटक कर रहा था। दरअसल जिस लड़के ने इसे नंबर दिया था, इसे शाओतू के हाथ पे से वो इरेज करना था, इसलिए इसने अपने फ्रेंड को भी अपने प्लान में शामिल किया एंड अपना प्लान इस तरीके से कामयाब किया। ये नंबर वाला लड़का शाओतू का सीनियर है एंड यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी, जो इनके क्लास में आता है, जिसे अपना एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपना कोई जूनियर चाहिए था। शाओतू की फ्रेंड इसे कहती है कि देखो ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन तुम्हारे अंदर बाकी लड़कियों के बजाय एक ख़ास बात है, क्योंकि तुम्हारे पास उसका नंबर है, चलो उसे फ़ोन करते हैं। ये अपना हाथ पीछे हटाती है एंड टीचर को लगता है कि शायद इस सीनियर की हेल्प ये जूनियर ही करना चाहती है, इसलिए शाओतू को इसके साथ भेज दिया जाता है, जो इसे कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। ये इसे बताती है कि वो तुमने सिर्फ एक डेयर के लिए किया था।
चाओ भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब चाओ के बारे में ये अफवाहें उड़नी स्टार्ट हो जाती है कि फालतू में ही चाओ ये एक्टिंग करता है कि लड़कियां उनके पीछे पड़ी हैं एंड वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। बट दरअसल चाओ एक प्ले बॉय है एंड इसके ऊपर बहुत सारे बैड कमेंट्स आ रहे थे। शाओतो को लगता है कि अगर इस बारे में चाओ को पता चलेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए चाओ को मिलने के लिए बुलाती है एंड उसे उसका फ़ोन यूज़ करने नहीं देती। लेकिन चाओ को इस सब रूमर्स के बारे में पहले से ही पता था एंड ये इसे कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है क्या। ये कहती है कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस मैंने सोचा कि तुम कभी इन सब बैड कमेंट्स का रिप्लाई देने लग जाओ और यहाँ पर लड़ाई हो जाए। चाओ ऐसे कहता है कि क्या पता वो रूमर्स सच हों। तो ये कहती है कि बस बस रहने दो, हमेशा तो तुम हफ्ते के 7 दिन मेरे साथ रहते हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब मेरे को बन जाएगी। ये कहता है कि हाँ चलो वो सब पहले था, बट अगर अब मैं किसी को डेट करना चाहूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्या। ये कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाओ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी उसका पीछा करने में। नेक्स्ट डे ये इसे सुबह सुबह बुलाता है कि चलो तुमने कहा था ना हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी चलेंगे। ये मना करती है तो इसे बहुत सारे खाने का लालच देता है। कुछ लड़कियां यहाँ से गुजरती हैं जो चाओ के बारे में बुरा भला बोल रही थी, जिनके साथ शाओतू लड़ना स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें क्या पता है कैसा है, सिर्फ नेट पे पढ़ने से किसी की पर्सनैलिटी के बारे में उसे जज नहीं करना चाहिए। ये इनके साथ लड़ाई करके चाओ को लेकर यहाँ से भाग जाती है एंड देन चाओ की तरफ को हाथ बढ़ाती है। चाओ से शर्मा के कहता है क्या मैं यहाँ तुम्हारा हाथ पकड़ूं, यार सभी लोग हमें ही देखेंगे। लेकिन ये कहती है कि पागल हो क्या, हाथ थमाने को कौन बोल रहा है, मैं तुमसे खाना मांग रही हूँ। अब इसे यूनिवर्सिटी में लेके तो चाओ आया था, लेकिन ये सीनियर शाओतो के पास आके कहता है कि चलो मेरे प्रोजेक्ट का टाइम स्टार्ट हो गया है एंड तुम्हारे पास कैमरा तो है ना। शाओतो कहती है कि अभी मेरे पास कैमरा नहीं है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिला दूंगा। जिसके बाद चाओ के फ्रेंड्स आके इसे चिढ़ाते हैं कि बॉस आप तो बोल रहे थे कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, आप शाओतो के साथ जाएंगे, बट उसे तो लेकर कोई और उड़ गया। इसके फ्रेंड्स अब इसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे ये शाओतो का फेवरेट सामान लेकर पहुंच जाता है, इसे फ़ोन करके नीचे बुलाता है। लेकिन शाओतो के पास इतना टाइम नहीं था, वो इसे कहती है कि ये सारा सामान ऐसे ही ऊपर भेज दो। देन ये इसे कार्ड्स के लिए बुलाता है एंड कार्ड्स के ज़रिए इसे आज की डेट दिखाता है, लेकिन शाओतो का ध्यान डेट पर बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये सबको स्मैश कर देती है। देन रात के टाइम जिनहुई इसे एक जगह पर लेकर आती है, सारी लाइट्स एकदम ऑफ हो जाती हैं एंड बिल्डिंग पे लिखा आता है हैप्पी बर्थडे। शाओतो सोचती है कि अरे वाह कितना ज़्यादा रोमांटिक है, बट इसे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ सिर्फ इसी के लिए हो रहा है। ये ऐसे बर्थडे विश करता है एंड बर्थडे की ही डेट ये कार्ड्स पे इसे दिखाना चाह रहा था एंड इसी के लिए ही ये इसके लिए सुबह सुबह गिफ्ट लेकर आया था। साथ में इसे गिफ्ट में कैमरा देता है। ये सब कुछ ये गूगल से पूछती है कि एक लड़का जिसे ये अब तक भाई मानती है, हमेशा से उसके साथ रहती है, उसका बिहेवियर अब थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसने मुझे कब बहन बोलना बंद कर दिया था एंड वो बिल्कुल टीवी की तरह डायलॉग बाजी करना स्टार्ट हो गया है। बट अमेजिंग बात तो ये है कि मुझे ये सब कुछ डिसलाइक नहीं बल्कि अच्छा लगता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तरफ से उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अब इसे जब ये डाउट हो गया था तो ये चाओ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। तभी ये देखती है कि इसके सीनियर के पीछे एक लड़की पड़ी होती है, ये इसे डांट रहा होता है कि मुझे फॉलो मत करो। देन जब ये शाओतो को देखता है तो इसे कहता है कि ये सब पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े होते हैं, चलो प्रोजेक्ट का काम करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। शाओतो इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, लेकिन चाओ इसके साथ हर्ट बना ही नहीं रहा था, जिस पे कहता है कि कोई बात नहीं शाओतो तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन इस पे चाओ एकदम से हर्ट बना देता है। नाउ ये जिहान से भी बात करती है जो कि दूसरे देश में था, लेकिन जिनहुई से ये बताना स्टार्ट कर देती है कि पता है चाओ ने इसे इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज़ दिया था। ये सब कुछ जिहान से सुना नहीं जाता है, निकोल कट कर देता है। शाओतो देखती है कि जो इसने क्वेश्चन पूछा था उसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो इसे बोल रहे थे कि तुम उसे लाइक करती हो। ये बात इसके बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि ये भी उसे लाइक करती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।